अपने दिलों में हम सिंदूरी गालों वाला सूरज जो करे ठिठोली। क्या नाम है अपना जहाँ में खड़े हैं कहाँ पे हम शर्मीले खेतों को ढकने चूनर पीली पीली। सपना की तरफ से स्वागत बंधन अभिनंदन कृपया तिरंगे को ऊपर कर लीजिए। जहाँ भी मेरी आवाज जा रही है आप सबसे आग्रह है जल्द से जल्द यात्रा को प्रारंभ किया जाएगा। मैं अपने संगठन के सक्रिय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी को सैनिक संगठन सपना जल्द से जल्द हमारे आप सभी से आग्रह है। एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम सिंदूरी गालों वाला सूरज जो करे ठिठोली। क्या नाम है अपना जहाँ में खड़े हैं कहाँ पे हम शर्मीले खेतों को ढकने चूनर पीली पीली। घूंघट में रंग पनघट में रंग चम चम चमकीला। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। घूंघट में रंग पनघट में रंग चम चम चमकीला। वंदे मातरम। गई थी और निरंतर हमारे शहर में महादेव जी महाराज का माल्यार्पण किया गया है और हम यहाँ से यात्रा को आगे ट्रेन की तरफ बात करेंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में
आप सभी से आग्रह है कि आप भोजन कर कर ही जाएं। आपका श्रम बड़ा कीमती। यात्रा का आयोजन किया गया था। बहुत ही कम समय पर हम सब लोगों ने यह निर्णय लिया और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप सबको संदेशा भेजा गया। सर्वप्रथम हम सैनिक जीवन जीते हैं तो अपने कर्तव्य को पाने के लिए कसम खाते हैं कि हवा के उसका सीधा उदाहरण आज के इस यात्रा में देखने को हमें मिला। आप सबका हुजूम देख करके स्वयं इंद्र भगवान हम सबको आशीर्वाद स्वरूप जल छिड़क करके कुछ समय के लिए हमारे बीच में दिखाई दिए। उसके बावजूद यह तिरंगा यात्रा निरंतर चलती रही। उन्हें समस्त परिवार का यहाँ विराजमान है। पूर्व सैनिक संगठन रीवा से हमारे इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए। हमारे बीच जिस तरह से इन हमारे परिवार के सदस्य आप सबके जितने शब्दों के माध्यम से मैं बड़ाई करूं, मेरे लिए एक एक कण आपके लिए। आप सब लोगों ने इस तपती धूप में जिस तरह से एकता का परिचय दिखाया है वो काबिले तारीफ है। समय आ चुका है बंधुओं, जिले के हर एक इकाई से यहां पर हमारे पास पूर्व सैनिक संगठन के इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए आप सब ने अपनी सहभागिता दिखाई है। किसी भी संगठन को चलाने के लिए आप सबके साथ की जरूरत पड़ती है। संगठन 365 दिन आपके साथ खड़ा रहेगा। ऐसे कोई भी कार्यक्रम होते हैं, आप निष्ठा से आइए, अपना एक दिन का समय दीजिए। आप सब लोग जिस तरह से गाड़ी का इंजन गर्म हो चुका है, निश्चित तौर पर आपका भी इंजन गर्म है। जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि जरूर सहयोग करें दीप प्रज्वलन पे। आप आए और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। श्री हमारे संरक्षक सदस्य स्वागत की अगली कड़ी में अब मैं यहाँ पर हमारे उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि माता की, भारत माता की, अतिथि महोदय, सबका संगठन के पदाधिकारी, सहयोगी, हमारे संगठन के ऊर्जावान सदस्य सेन जी, ये साइड मिनटों को ऊपर सुधारा, उसके बाद भी अपने प्राणों को न्यौछावर किया और भारत सरकार द्वारा हमारे संगठन के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री बोलिए भारत माता की। आज इस सैनिक संगठन के तत्वाधान में आयोजित की गई है के प्रथम नागरिक योगेश ताम्रकार जी, महापौर सतना, जिनके पास यह सूचना गई कि पूर्व सैनिक संगठन सतना विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है, वो स्वयं चल करके हमारे पास सहजता से स्वीकार किए और आज अपने कीमती समय दिया। समस्त पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच कार्यक्रम की अध्यक्ष विशेष यातायात के नियमों का पालन कराते हुए
यातायात थाना के प्रभारी और संदीप भैया जिन्हें हमारे संगठन से विशेष लगाव रहता है और हम सबका आत्मीय प्रेम है। आप सब लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर हमारा सहयोग किया, आगे भी इसी तरह हम अपेक्षा करते हैं कि सैनिक परिवार और पुलिस परिवार का आपसी तालमेल इसी तरह बना रहे। आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। उसके बाद इस कार्यक्रम में चूंकि समय बहुत कम था, इसलिए हमने एक त्वरित प्रभाव से एक सक्रिय सदस्यों की और संरक्षक गण की बैठक की। हमारे संरक्षकों का अटूट प्रेम, स्नेह और निरंतर सहयोग मिला। नाम ना लेते हुए मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, उद्बोधन मेरा स्वागत का है, लेकिन मैं आप सबसे एक चीज कह देना चाहता हूं। यह संगठन और संगठन के सभी संरक्षक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और समस्त पदाधिकारी माला में एक धागे की तरह हैं। हम लोग जिस तरह से माला में धागा रहता है, हमें दिखने की जरूरत नहीं है। और संरक्षकों से विशेष निवेदन इस मंच के माध्यम से करूंगा, आप लोग इसी तरह जैसे माले से धागे को अगर तोड़ दिया जाए तो सारे पूर्व सैनिक बिखर जाएंगे, उसी तरह से आप भी उसी तरीके से उस माले को अपने धागा रूपी प्रेम से जोड़े रहिए। और इसी तरह हमारे अतिथियों का भी सहयोग चाहिए कि जब हम छोटा सा आग्रह करें ऐसे सैनिकों के कार्यक्रम में, आप लोग अपना समय दें। मैं अपने स्वागत के उद्बोधन को यहीं समाप्त करूंगा। बाकी के वक्ता हैं हमारे पास, AKS यूनिवर्सिटी से भी हैं, इंस्ट्रक्टर आए और कल्चरल प्रोग्राम के लिए भी आए। आप सबका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। भारत माता की जय। पूर्व सैनिक संगठन जिला सतना के परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय श्री सुनील सिंह परिहार जी, उपाध्यक्ष जी संजय तिवारी जी, सचिव मनोज कुशवाहा जी एवं सभा स्थल पर विराजमान हमारे सभी परम सम्मानीय पूर्व सैनिक, मैं सभी को शीर्ष नमन करता हूँ। शीर्ष नमन करके आप सभी का आदर, स्वागत, वंदन करता हूँ। आज का पल मेरे जीवन के लिए निश्चित तौर पर ही एक बहुत ही विलक्षण पल है। ऐसा उत्सव पूर्व सैनिक के मध्य में पहली बार आया हूँ और निश्चित तौर पे यह मेरे लिए गर्व की बात है और सौभाग्य की बात है कि मैं आज इस आप सभी के बीच उपस्थित हो पाया हूँ। अक्सर एक बात मेरे जहन में उठती थी कि हमारे जो सैनिक हैं, जिनके बल पर, जिनकी दम पर हम अपने राष्ट्र को सुरक्षित पाते हैं, जो अपने पूरे परिवार को छोड़ करके सीमाओं पर बिना किसी सुविधा के तन मन से पूरी तरह लगे रहते हैं, जिनके भरोसे पूरा राष्ट्र होता है, ऐसे सैनिकों को हमें सदा नमन करना होता है। अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई विपत्ति देश पर आती है, उस समय राष्ट्र का प्रत्येक मानव, प्रत्येक जन, उनके हम किसी दुकान में हमारे सैनिक आ रहे हैं, किसी कार्यालय में हमारे सैनिक जा रहे हैं, तो उनको हर जगह थोड़ा सम्मान, प्रायोरिटी मिलना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार था। अक्सर हमने देखा है कि सम्मान बहुत लोगों का अक्सर होता रहता है और जो हमारे मेन सैनिक हैं उनका सम्मान, उसी हेतु मैंने एक छोटी सी मुहिम, उसमें निश्चित तौर पे पैसे का कोई लेन देन से संबंध नहीं था। मेरे मन में आया कि क्यों ना हम एक छोटी सी मुहिम समाज को दिखाने के लिए करें। भारत माता की, भारत माता की। पूर्व सैनिक संगठन जिला सतना द्वारा आयोजित इस तिरंगा यात्रा के इस कार्यक्रम में यहाँ पर अध्यक्ष आदरणीय सुनील सिंह परिहार जी,
यहाँ मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि समाज सेवा के पर्याय बन चुके और पूर्व सैनिकों के नाम पर जो उनके मन में एक भाव है, उसके कारण से उनकी आपने तारीफ सुनी कि वो परामर्श शुल्क में 50%, किसी ने कहा होगा नहीं कहा होगा, मुझे नहीं लगता उनके मन में ये भाव आए, तो 50% छूट देने का जो निर्णय लिया, ऐसे हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, हम सबके श्रद्धा के केंद्र परम आदरणीय श्री रविभान सिंह जी, मंच पर आदरणीय श्री सचिव मनोज कुशवाहा जी, श्री संजय तिवारी जी, आदरणीय श्री सुरेश प्रताप सिंह जी जाखी जी, आदरणीय पीटी सिंह साहब मेहती, पीडी सिंह परिहार जी, सत्यपाल सिंह जी, श्री अशोक सिंह जी, श्री अमोल सिंह जी, श्री दयानंद तिवारी जी, आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी, यहाँ पर विराजमान वो मातृशक्ति जिन्होंने, मुझे लगता है कि सैनिक ने जो कष्ट सहा है इस देश के लिए, उससे कम कष्ट नहीं, उससे ज़्यादा कष्ट सहा है, ऐसे हमारे मंच पर विराजमान हमारी वीरांगनाएं माताएं बहनें और यहाँ पर विराजमान सभी हमारे पूर्व सैनिक सभी को हाथ जोड़कर सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं उन शहीदों का नाम जरूर लेना चाहता हूँ जो सतना की इस माटी में जन्मे, यहाँ पले, लेकिन जिस बहन से राखी बंधवाने के लिए बहन इंतजार करती रह गई, जिस पिता के आंसू न नीचे गिर पा रहे थे भारत माँ धरती माता पे, न सूख पा रहे थे, ऐसे पिता और ऐसी माँ जो अपने बेटे को इंतजार करती रही घर में और वो लौट कर नहीं आए, ऐसे शहीदों के नाम लेना मैं अपना दायित्व समझता हूँ। इसलिए मैं स्मरण करना चाहता हूँ शहीद लाल पद्मधर सिंह जी का, शहीद छोटेलाल सिंह जी, शहीद बाबूलाल सिंह जी, शहीद वंशराज सिंह जी, शहीद शिवशंकर पांडे जी, शहीद सिपाही रामलाल सिंह जी, रामपाल सिंह जी, शहीद राइफलमैन समर बहादुर सिंह जी, शहीद नायक कन्हैयालाल सिंह जी, शहीद सिपाही कर्णवीर सिंह जी, शहीद सिपाही राजेंद्र सेन जी, शहीद नगर छोटेलाल सिंह जी, गनर छोटेलाल सिंह जी, शहीद गनर कैलाश प्रसाद कुशवाहा जी और अन्य सभी ऐसे सैनिक परिवार जिन्होंने अपनी आहुति इस गवाह हैं। आज से 20 साल पहले सेना को गोली चलाने का अधिकार नहीं था, हाथ में बंदूक थी, कारतूस था, लेकिन पावर नहीं था। आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी। आज से 10-20 साल पहले हमारे सैनिक का हम प्रतिकार नहीं करते थे, हमारे पास अधिकार नहीं थे। वर्दी तो थी, भारत माता की जय बोलकर रक्षा करने का दायित्व तो था, लेकिन वो अधिकार नहीं था। और जिस दिन से वो अधिकार हमको मिल गया, बुलेट प्रूफ जैकेट विदेश से आती थी, हमारे देश में बनने लगी, हम निर्यात करने लगे, उसके बाद के जो परिणाम है वो मैं 2 बातें बताकर आपको ध्यान में डालना चाहता हूँ। ध्यान में क्या डालूंगा, आप सब लोगों ने तो वो कष्ट सहा है, तो दुख सहा है कि सैनिक अभिनंदन पाकिस्तान की धरती पर धोखे से गिर जाता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फोन करते हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति को, अभिनंदन सकुशल वापस चाहिए। तो हमारे घोषित दुश्मन देश के व्यक्ति की, हमारे देश की सेना की हिम्मत नहीं पड़ी कि अभिनंदन को खरोंच भी आ जाए, उसको हमारे सैनिक को ससम्मान अटारी बॉर्डर छोड़ने आना पड़ा। ये देश हमारा बदल रहा। मैं दूसरी बातें आपको दिलाता हूं, यूक्रेन और रसिया की लड़ाई हो जाती है, 20,000 हमारे युवा यूक्रेन और रसिया में फंस जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री का फोन पुतिन जी के पास जाता है और जेलेंस्की के पास जाता है, जेलेंस्की के पास, कि हमारे 20,000 विद्यार्थी हमको सकुशल वापस चाहिए। 48 घंटे का युद्ध विराम करिए, उस 48 घंटे में हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले एक एक विद्यार्थी, एक एक परिवार, एक एक माताएं बहनें जो हैं
उनको बाहर आने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, युद्ध विराम करना पड़ेगा। और दोनों देश के राष्ट्रपति को ये कहा गया कि आपको युद्ध विराम करना है, और दोनों देश विवश हो गए और उन्होंने सीज फायर किया, 48 घंटे के लिए युद्ध विराम किया। यह है हमारे हिंदुस्तान की ताकत। और इतना ही नहीं, आज आपने तिरंगा यात्रा निकाली है, इसी तिरंगे का नाम लेकर बोले हम जानेंगे कैसे कि ये हिंदुस्तान के विद्यार्थी हैं। बोले जिसकी गाड़ी में तिरंगा लगा होगा, जिसके हाथ में तिरंगा होगा, जिसके टी शर्ट में सामने तिरंगे की फोटो बनी होगी, वो सब भारतीय हैं। उनको आपको सकुशल बॉर्डर तक छोड़ना पड़ेगा। यह है तिरंगे की ताकत। ये आज हिंदुस्तान की ताकत है, कूट में रहे, इसलिए सतना धन्य है। अगर हम कॉमर्शियली बोलते हैं कि हम सतना हमारा जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री का हब है, तो हम गर्व से कह सकते हैं सतना वो पावन पवित्र धरती है जिसने सैकड़ों नहीं हजारों सैनिकों को जन्म दिया और भारत माता की रक्षा करने के लिए सीमा के पार गोली खाने के लिए खड़ा कर दिया। कोई झिझक नहीं आई और उन्होंने देश की आज़ादी और स्वतंत्रता में अपना बलिदान देने में पीछे नहीं हटे। इसलिए मैं 2 निवेदन करना चाहता हूँ। पहला निवेदन तो यह है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, 3 साल पहले तक आप विडंबना देखिए, हम अपना तिरंगा अपने घर के ऊपर नहीं फहरा सकते थे, ये कानून था। तिरंगा हमारी आन बान शान है, लेकिन हम उसको लहरा नहीं सकते थे। 3 साल पहले एक निर्णय किया गया कि हर व्यक्ति अपने घर के ऊपर तिरंगा लगा सकता है, उसके साथ फोटो खिंचा सकता है, उसको मोबाइल में सोशल मीडिया में अपलोड कर सकता है, क्योंकि ये गर्व का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया तो पिछले साल हम सभी जितने बैठे हैं उसके अलावा समाज के हर व्यक्ति ने अपने घर में शान से तिरंगा फहराया है। फिर से वो समय आ गया है, फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है हम सभी को तिरंगे की आन बान शान की रक्षा करने के लिए। हम सबको सीमा के बॉर्डर पर नहीं जाना है गोली खाने के लिए, लेकिन गर्व से अपने घर की छत पे तिरंगा तो फहरा सकते हैं। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, पूर्व सैनिक संगठन के मंच में मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं, एक भी घर, हमारा खुद का घर तो ऐसा है ही है जिसने तिरंगे के लिए बलिदान तो दिया, हमारे परिवार के बच्चों ने शहीद हुए हैं, लेकिन तिरंगा हम खुद लगाएंगे। अपने घर मोहल्ले की किसी गली में तिरंगा बिना कोई घर सूना रहे, ये होने नहीं देंगे। ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं अपने लिए कह रहा हूं, आप लोगों ने 1.5 साल पहले मुझसे एक अपेक्षा की थी कि शहीदों के लिए कोई एक ऐसा निश्चित सुनिश्चित स्थान होना चाहिए। हमारे सुनील जी हमको याद दिला रहे दूर से बैठकर, कुछ नहीं भूलता सुनील जी। शासकीय प्रक्रिया इतनी कठिन और जटिल है कि उसको पूरा करने में समय लगता है। नहीं होगा मैं कभी ना वाला तो मेरे शब्द डिक्शनरी में है ही नहीं। होगा, 100% होगा। और एक ऐसा पवित्र स्थान सतना के इसी नगर निगम में बहुत जल्द चिन्हित कर लिया गया है। आप सबको मैं बता भी चुका हूं कि हमारा जो हवाई पट्टी के पास अमृत पार्क है, वहां पर जिन्होंने सन 1962 में युद्ध में 4 परिवार शहीद हुए हैं, जो मेरे को जानकारी प्राप्त हुई, 62 की बात कर रहा हूँ, कारगिल और उसके बाद की नहीं कर रहा हूँ। उन 4 शहीदों के नाम पर वहाँ शिलालेख लगा हुआ है, ग्रेनाइट के पत्थर में उनका नाम अंकित है। पिछले साल माननीय मोदी जी ने यह बात कही थी, ये भी बता दूं मैं, कोई नगर निगम सतना ने यह निर्णय नहीं लिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने कहा ऐसे सैनिक जिन्होंने 1962 की लड़ाई में अपना बलिदान दिया है, उन सबके चित्र, उन सबका नाम ससम्मान और किस साल किस युद्ध में वो शहीद हुए, उनका नाम होना चाहिए। अब मोदी जी ने शुरुआत कर दी है, अब बारी हमारी और आपकी है। इस आपका अपने आप सलूट करने का मन करेगा। और जैसा मैं कह रहा हूं, मैं कई बार कह चुका हूं, कई मंचों से कह चुका हूं कि मैं उस स्थान को, पवित्र स्थान को बनाने का संकल्प ले चुका हूं। तो संकल्प पूरा करने में समय भले थोड़ा लग जाए, लेकिन उस संकल्प पूरा जरूर होगा। और आप जब वहां पर जाएंगे, जिस प्रकार की मेरी कल्पना है, जब मैं उसे पूर्ण करूंगा तो आप भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। और मुझे ये कहा गया है
पूर्व सैनिक संगठन और अन्य 1-2 संगठन के लोगों ने मुझसे कहा है आप बना कर दीजिए, प्रत्येक दिन सुबह झंडारोहण और शाम को ध्वजावतरण की व्यवस्था पूर्व सैनिकों के द्वारा प्रत्येक दिन की जाएगी। और मैं आपको कह रहा हूँ जिस दिन ये हो गया का मतलब समय लगेगा, होना तो सुनिश्चित है। जिस दिन ये हो गया लोग बाग सतना में अगर वेंकटेश मंदिर देखने आएंगे, सतना में अगर चित्रकूट जाएंगे, सतना में मैहर माता के दर्शन करने जाएंगे, तो इस पवित्र स्थान को भी नमन करने हर व्यक्ति जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आपने बुलाया, सम्मान दिया, पूरे ऐसा कोई सर्कुलर है, मैंने आपसे आग्रह किया था, मंच से भी बोल रहा हूँ, रीवा से भी हमारे पूर्व सैनिक आए हैं, आप कृपया मेरा निवेदन सुने, आप कृपया उस गजट नोटिफिकेशन की कॉपी मुझे दीजिए, उसको मुक्त कराने की, माफ कराने की जवाबदारी महापौर योगेश ताम्रकार की होगी। धन्यवाद। स्मृति चिन्ह पूर्व सैनिक संगठन एक निर्णय करे, किसी भी अतिथि को माल्यार्पण नहीं करेंगे, आप माला नहीं पहनाएं किसी को भी, सम्मान तो पहले से बोल चुके हैं। बिल्कुल है कि हम अपने मंच में किसी भी मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे, पर माल्यार्पण द्वारा स्वागत नहीं करेंगे। ये हमारे सतना शहर के प्रमुख का हम लोग कहते हैं ना, हम लोग आदेश तो बिल्कुल उल्लंघन करते नहीं है। हम सबके आपने हम सबको भी उसमें भागीदार बनाने का निर्णय लिया है, तो संगठन आपके साथ ज़रूर खड़ा रहेगा और ये काम हम लोग बखूबी करेंगे। संगठन सतना की तरफ से, इस मंच की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बेशकीमती समय हम सब के बीच दिया और बहुत सारी चीज़ें जो सैनिकों के हित की थी, और एक सुझाव भी जो एनसीसी कैडेट्स की जो ड्रिल प्रैक्टिस हम सब ने देखी वो काफ़ी उत्साहवर्धक थी। वाकई ये लग रहा है कि AKS यूनिवर्सिटी का जो UCC NCC का कार्यक्रम है वो बेहतर प्रशिक्षकों के हाथ में है। और सबसे खुशी की बात है, वाकई जब ऐसा कार्यक्रम होता है तो निस्संदेह कहीं ना कहीं नाम जुड़ा ही रहता है। और इनके जो प्रशिक्षक हैं वो भी हमारे पूर्व सैनिक साथी ही हैं, क्योंकि ऐसी कला वाकई देखने में लगती थी। जो ड्रिल बता रही थी कि कहीं ना कहीं फौज की जो ड्रिल है वो उसकी अंश झलक रही, वो बता रही। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि हमारे NCC कैडेट्स जो आए हुए हैं, इनके प्रशिक्षक हमारे फौजी भाई वो भी आए, कृपया मंच पर आए। भैया ठीक है, टाइम भी श्री राम के साथ आप इधर आए। नदिया जो न हो तो नैया कहाँ से हो, नदिया जो न हो तो नैया कहाँ से हो, और देवकी न होती तो कन्हैया कहाँ से हो। लड़का और बिटिया के बीच भेद बंद करा, अरे भैया अगर न हो तो भैया कहाँ से हो, भैया अगर न हो तो भैया कहाँ से हो। शक्ति के भी सृष्टि का निर्माण नहीं भा, भक्त से बड़ा कभू भगवान नहीं भा। और नारी के पूजा जहाँ हो रहा थे देवता, अरे छुतिया घर जहाँ कन्यादान नहीं बा, छुतिया घर जहाँ कन्यादान नहीं बा। ऐसी मात्र शक्ति को मैं चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूँ। एक देखिए, हम पंचे सबको यहाँ बघेल खंड के हैं, हम एक बघेल खंड के अपना को वंदना सुनाई थी। चाहिए कि अपना बघेल खंड की जो विशिष्टता है तो उसे अवगत हुई। देखी चूँकि बघेली अपना के माई की पावन माटी
योगी यति बहादुर और बलदानिन के परिपाटी यही मकामत गिर सरभंगा अत्र मुनि के भक्ति और बाण भट्ट जैसे कवियन के यह भुइया में शक्ति। चित्रकूट में 12 साल रहा भगवान का ड्यारा, मंदाकिनी नर्मदा टमस के बहाय यही में धारा और परम सती माता अनसुईया का या भुइ से नाता, लड़का बन के खेले जिनके घर में सृष्टि विधाता। भारी मठ मंदिर भरहुत में रहा विश्वविद्यालय, कुम्हरा मठ हो भाकुल बाबा चंबुकनाथ शिवालय। कला देख के खजुराहो के रह जाए दंग दिखाइया, राम वन में हनुमान जी, मैहर में शारदा मैया। अद्भुत मंदिर ओरछा में अपलक हो जाती आँखी, कितनी सुंदर पन्ना जिला में जोड़ किशोर की झांकी। मन हरियर हो जाए देख के बांधोगढ़ का भाई, कपिल चचाई पूर्वा के उठी कूड़न के गहराई और बहे बिंद के छाती माही सोन नदी का पानी, और ऋतुवन के राजा बसंत का हीन मिले जवानी। छत्रसाल रघुराज वेंकट रमन का हिंसे नाता, मन का हरि के रणमत सिंह के फैली जन जन गाथा। लाल राज बहादुर सिंह ददन सिंह सेनानी, महिपर का श्याखर बुंदेली और बघेली बानी। धारकुड़ी आश्रम में पांडव पाप छुड़ा में आए, जलम अधूरा बिंदवासिनी के दर्शन मिल पाए। अलाउद्दीन तानसेन के कीर्ति विश्व में फैली, और फगुआ राई कर्मा कुल धाका के आपन शैली। देखिए बीच बीच में ताली बजाने के बाद और कन्या में ख्याल थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लोहा कोई ना हीरा पाथर विंध्याचल के थाती, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग झुकी नहीं अखर छाती। बघेल वंश के 14 गीत को शैलेश मन की शर्मा, बैजू सैफू शंभू काकू बोली के विश्वकर्मा। केशव मतिराम बिहारी भूषण कभिन पायन, और बसी बिंद के कणकण माही तुलसी के रामायण। बसी बिंद के कणकण माही तुलसी के रामायण। अंत में एक मुक्तक अपना के सामने प्रस्तुत करके अपन बात समाप्त करब कि शहीदन का श्रद्धांजलि बंदन या देश का, शहीदन का श्रद्धांजलि बंदन या देश का, और नमन है माटी का अभिनंदन या देश का, और प्राण अर्पित करत है जे देश के खातिर। हे माँ हे माँ हे माँ दे ऐसे नंदन या देश का, हे माँ दे ऐसे नंदन या देश का। अपना थोड़ा सा सुप्ता अवस्था हो गए ने, एक बार हम चाहते कि हमारे साथ नारेबाजी करी और हम अपन बात समाप्त करी। भारत माता की, भारत माता की वंदे। चेंज हुआ है, वो अपनी कविता लेके आ रहे हैं। चिट्ठी आई है। जो भारत माता का रोल निभाया 3 बच्चियों ने, उनमें से एक भारत माता, झांसी की रानी और महान वीरांगना अवंतीबाई, 3 का रोल निभाया, जिनमें से 2 बच्चियां हमारे संगठन पे थी। जो झांसी की रानी के रोल में है वो हमारे संरक्षक सदस्य श्री पीडी सिंह जी की लाडली बिटियां हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मेहनत किया और एक अच्छा एक पेरेंट्स की भूमिका निभाई और अपनी बिटिया को यहाँ तक लाए। ये हम सब के लिए बिल्कुल गर्व की बात है। बच्चों को भी हमें ऐसे कार्यक्रमों में शामिल करना चाहिए और ऐसे जगह में जरूर हम पारितोषिक प्रदान कर सम्मान करें, पारितोषिक देकर उनका सम्मान करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। यहीं खड़े होइए ना, चालू करते एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम। सिंदूरी गालों वाला सूरज जो करे ठिठोली। क्या नाम है अपना जहाँ में खड़े हैं कहाँ पे हम। शर्मीले थे चूनर पीली। घूंघट में रंग बदन में रंग चम चम चमकीला। वंदे मातरम।
जल्दी राइट आना है।